डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान का हाल उन्हीं चौबे जी जैसा हुआ है जो बनने तो छब्बे गए थे लेकिन दुबे बनकर लौट आए हैं। पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी दी थी कि अगर उसने इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन न बुलाया कश्मीर के सवाल पर, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से वो गुजारिश करेंगे, दरखास्त करेंगे कि वो बुलाएं। यानी सऊदी अरब को सीधे चुनौती दी गई थी कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो पाकिस्तान अपना एक अलग रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन इस तरह की धमकी देते हुए पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि वो कितने पैर पसार रहा है, उतनी चादर उसके पास है भी कि नहीं। वो किससे टकरा रहा है? अखाड़े में उस पहलवान से जो उससे 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना बड़ा है, मजबूत है। और नतीजा क्या हुआ? ये सामने आ गया है। अब हालत ये हो गई है पाकिस्तान की कि नाराज सऊदी अरब को मनाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के चीफ बाजवा साहब जा रहे हैं। उन्हें पटाएंगे, सुलह कराएंगे, ताकि जो पाकिस्तान को सऊदी अरब से तेल या कर्ज वगैरह मिलता रहा है उसका सिलसिला बना रहे और सऊदी अरब नाराज ना हो। तो पाकिस्तान का ये रुख क्यों है? पहले इतने चौड़े होकर घूम रहे थे और अब भीगी बिल्ली बन गए। हम आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया फर्जी खबर फैलाता है, खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, झूठी खबरें देता है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप किसी भी तरह की सदस्यता हासिल करके स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है कि उसने अपनी ताकत, अपनी हैसियत से आगे जाकर सऊदी अरब को चुनौती दे दी और फिर अब उसे पीछे हटना पड़ रहा है? दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान को अपने बारे में बहुत सारी खुशफहमियाँ हैं। पहली खुशफहमी ये है कि उसे लगता है कि चूँकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है और वो हिंदुस्तान के करीब उसकी लोकेशन है, तो वो एक इस्लामी दुनिया का एक नेता बन सकता है और उसे इस्लामी दुनिया के नेता के रूप में माना जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। उसको ये लगता है कि वो सऊदी अरब और ईरान के बीच जो टसल चलती है उसमें समझौता कर सकता है, करवा सकता है। वो यमन में शांति कायम कर सकता है। वो ईरान और अमेरिका के बीच भी मध्यस्थता कर सकता है, उन संबंधों को भी सुधार सकता है। और चूँकि न्यूक्लियर पावर है इसलिए हिंदुस्तान को भी धमका कर रख सकता है, जो कि दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों का मुल्क है, हिंदू मुल्क है, उसके हिसाब से। तो ये एक खुशफहमी ये रही। दूसरी खुशफहमी उसको ये है कि कश्मीर उसका अपना है या वो उसको पाकिस्तान में कभी मिला लेगा, और कश्मीरियों का खैर ख्वाह है वो चूँकि, इसलिए पूरे इस्लामी दुनिया को उसका साथ देना चाहिए। और यही खुशफहमी है जिसने उसे सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा कर दिया था। और वो एक डेस्परेशन से निकली हुई खुशफहमी है। कहना चाहिए कि ये जो महत्वाकांक्षा है उसने उसे इस तरफ ढकेल दिया था। शुरू से वो कश्मीर के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करता रहा है, भारत को धमकाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है और पाकिस्तानी अवाम में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहाँ के जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, इस कश्मीर के सवाल को इस्तेमाल करते रहे हैं। ये एक सामान्य सी हम सब की जानी पहचानी बात है। लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में पाकिस्तान को लगा कि ये एक ऐसा मौका है जिस पर पूरी दुनिया उसके साथ आ जाएगी और वो अपनी लीडरशिप को भी स्थापित कर पाएगा इस्लामी दुनिया में। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान को भी वो एक तरह से दबाने में, पीछे हटाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन साल भर
ये जद्दोजहद करने के बाद भी इमरान खान कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने सऊदी अरब को नाराज़ करते हुए भी कुछ कदम इस बीच में उठाए थे। उन्होंने तुर्की के साथ, ईरान के साथ, मलेशिया के साथ एक एक्सिस बनाने की कोशिश की थी, एक गुट बनाने की कोशिश की थी। उसके ज़रिए भी वो लगातार OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो संगठन है जिसमें 57 देश हैं और जिसके 53 देश मुस्लिम बहुल देश हैं, उसमें ये कोशिश की थी कि सऊदी अरब पर दबाव डालकर कश्मीर के मसले को उठाया जाए और इसके ज़रिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये इतनी बात सीधी सच्ची सरल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब हो या दूसरे कई ममालिक जो OIC के मेंबर हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास एक बड़ा बाज़ार है, हिंदुस्तान एक बड़ी शक्ति है, उभरती हुई शक्ति है और उसको नाराज़ करके अपना नुकसान ही होगा। इसलिए भारत के साथ वो संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते थे। ख़ासतौर पर अभी पिछले 3-4 साल में सऊदी अरब और भारत के संबंध बेहतर हुए हैं और जाहिर है कि वो इन बेहतर संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता है। और इस दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं जो तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया मिलकर उस पर डाल रहे थे। तो वो टाल रहा था, मामले को टालता जा रहा था। हालांकि अप्रैल में एक जारी किया गया था, एक मांग सूची जारी की गई थी, एक बयान जारी किया गया था OIC की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए और वहाँ मानवाधिकार की जांच होना चाहिए, इजाज़त दी जानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को। ये सब तमाम मांगे उसमें की गई थी, लेकिन उसको बहुत प्रचारित नहीं किया था और सऊदी अरब तो चुप ही रहा था उस मामले में पूरी तरह से। उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। पाकिस्तान ने ज़रूर कोशिश की थी कि इसको भुनाए, लेकिन किसी ने उसको तवज्जो ही नहीं दी। जब उसको भी तवज्जो नहीं मिली तो अब पाकिस्तान और भी ज़्यादा निराश, हताश हो गया और अब उसके पास, उसने सोचा कि अब एक ही उपाय है उसके पास और वो है सऊदी अरब पर सीधे दबाव बनाने की। और उसके लिए दबाव बनाने के लिए उसने इस्तेमाल किया तुर्की, ईरान, मलेशिया वगैरह देशों को, उनसे बातचीत की और कहा कि अगर सऊदी अरब तैयार नहीं होता है, क्योंकि OIC का लीडर वही है सम्मेलन के लिए विदेश मंत्रियों के, तो हम बुलाएंगे और आप लोग इसमें शिरकत कीजिए। तो शाह महमूद कुरैशी ने जो धमकी दी थी सऊदी अरब की, वो इसी सिलसिले से जुड़ती है और जिसकी वजह से जाहिर है कि सऊदी अरब नाराज़ हो गया। सऊदी अरब को ये कैसे पसंद आएगा कि कोई देश जिसको वो इतनी मदद करता है। अभी 2 साल पहले 2018 में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए थे और इमरान खान ने उनका ऐसा भव्य स्वागत किया था, न भूतो न भविष्यते वाला। ऐसा लग रहा था कि इमरान और सलमान की एक जोड़ी बन रही है और इसमें पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बड़ी घोषणा भी हुई, $6.2 बिलियन की एक डील सऊदी अरब के तरफ से आई, जिसमें 3 अरब तो कर्ज के रूप में मिलने थे और 3.2 बिलियन यानी 3.2 अरब डॉलर तेल के रूप में मिलने थे। तो एक इतनी बड़ी डील हासिल हुई थी, लेकिन और इसके बाद संबंधों को आगे बढ़ाना था। लेकिन चूंकि धारा 370 कश्मीर पाकिस्तान के सिर पर एक भूत की तरह सवार है, एक बेताल की तरह सवार है और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरियात क्या है, जब ये डील हुई थी उस समय पाकिस्तान का ख़जाना लगभग खाली हो गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए था कि वो अपने देश की माली हालात को सुधारने में ज़्यादा ध्यान देता, इसके बजाय कि वो कश्मीर पर ज़्यादा फोकस डालता। लेकिन चूंकि घरेलू राजनीति का दबाव है, इमरान खान भी कट्टरपंथियों के दबाव में हैं और इमरान खान खुद भी कोशिश करते रहते हैं कि इस्लामी जो राजनीति होती है, कट्टरपंथी राजनीति, उसके अगुवा भी बने रहें। तो उनको ये कश्मीर वाला मसला बहुत सुहाता है और उस मामले को अगर वो ढीला छोड़ देते तो वो नाराज़ हो जाते। तो उस दबाव में उन्होंने इसको टेकअप कर लिया और तमाम अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इसको उठाने की कोशिश की, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली और वो एक समय साल भर पूरा होते होते तक वो निराशा हताशा में बदल गई और उसी की परिणति थी कि सऊदी अरब से सीधे
टक्कर लेने के लिए इमरान खान तैयार हो गए, जो कि एक आत्मघाती कदम था, अपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला कदम था और जाहिर है कि वो नुकसान हो रहा था। अब बाजवा साहब जा रहे हैं आर्मी चीफ सऊदी अरब, वहाँ बात करेंगे। हो सकता है कि एक समझौता हो जाए, सऊदी अरब मान जाएगा क्योंकि उसे भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो पाकिस्तान की धौंस धमकी में कतई नहीं आना पसंद करेगा। वो पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ा देश है, इसलिए क्यों आएगा, और पाकिस्तान की मदद करता रहा है लगातार, और मदद पाकिस्तान को चाहिए। तो अब ये रिश्तों में सुधार की कोशिश होगी, और जिसका एक मतलब आप निकाल लीजिए कि ये इमरान खान की दरअसल एक और हार होगी। एक तो सऊदी अरब की शरण में उनको दोबारा जाना पड़ रहा है, और दूसरा धारा 370 और कश्मीर का सवाल फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब उसे OIC के प्लेटफॉर्म पर उठाने को तैयार नहीं है, और अब इस एपिसोड के बाद वो बिल्कुल भी इसे तवज्जो नहीं देना चाहेंगे। ना ही वो इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि तुर्की ईरान मिलकर उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं या पाकिस्तान इनके साथ मिलकर उन पर कोई दबाव बना सकता है। तो ये कुछ स्थिति है जिसमें पाकिस्तान को दोहरी हार का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सऊदी अरब की शरण में जाने का, दूसरा कश्मीर के सवाल को अब और भी ज़्यादा उन्हें ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, और ये स्वीकार कर लेना चाहिए इमरान खान को कि अभी उनके पास धारा 370 या कश्मीर के सवाल को उठाने का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें इसे पीछे ही रखना पड़ेगा। अगर वो सामने लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान का और भी नुकसान करते जाएंगे, और भी देश उससे दूर होते जाएंगे। भले ही क्योंकि तुर्की को इस्लामी दुनिया की लीडरशिप का मोह है, लालच है, अर्दवान उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ हो जाएं। ईरान भारत से खफा है क्योंकि उसने तेल लेना बंद कर दिया था, इसलिए इस मोर्चे पर थोड़ा साथ देने को तैयार हो जाए। या हो सकता है कि चीन पाकिस्तान को पीछे से उकसा रहा हो और पाकिस्तान को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो, इसलिए पाकिस्तान इस तरह की बातें कर रहा हो। लेकिन उससे जो चीन को उससे मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। चीन की अपनी ज़रूरियात हैं, पाकिस्तान में ग्वादर में वो बंदरगाह बना रहा है, 1 बेल्ट 1 रोड वाला उसका प्रोजेक्ट वहाँ से बलूचिस्तान से गुजर रहा है, बहुत सारे काम हो रहा है, और पाकिस्तान चीन की ज़रूरत भी बन चुका है। चीन की ज़रूरत पाकिस्तान को भी है, लेकिन इन दोनों के रिश्ते उसमें इस धारा 370 और कश्मीर की वजह से कोई बिगाड़ नहीं आने वाला है। तो ये इमरान खान को समझना चाहिए कि अभी बेकार के पंगे न लेकर वो अपने मुल्क की माली हालत को ठीक करें, उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करें, अपनी आवाम पर ध्यान दें, क्योंकि कश्मीर अभी भारत के हाथ से छीनना उनके वश की बात नहीं है, संभव ही नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी उनके पक्ष में नहीं है, क्षेत्रीय राजनीति भी उनके साथ नहीं है, इस्लामी राजनीति भी उनके साथ नहीं है, और अब ये साफ हो चुका है कि जो पाकिस्तान के अंदर की राजनीति है वो भी उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जो सेना है, फौज है, वो भी इस मामले में ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ है, क्योंकि वही अब सऊदी अरब से रिश्तों को ठीक करने जा रही है। एक और जो अमेरिका साथ देता रहा है पाकिस्तान का, वो भी चूँकि इस समय भारत के साथ ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले, चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करने की अपने एजेंडे के तहत, इसलिए अमेरिका का साथ भी पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। तो पाकिस्तान के सारे दरवाजे बंद हैं, ये उसे समझ लेना चाहिए, और कश्मीर का मसला अभी उसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, बल्कि भूल जाना चाहिए, क्योंकि उससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान बेशक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की राजनीति, इमरान खान की भूमिका, कश्मीर, सऊदी अरब के संबंध, और इमरान खान के सामने जो विकल्प हैं वो लगातार सीमित होते जा रहे हैं, उन पर मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे, और सत्यहिंदी.com को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।